भारत अमेरिका में क्या बात बन गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा इशारा किया है कि अगली बड़ी डील भारत के साथ करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक समय था जब भारत और अमेरिका के रिश्तों की चर्चा, दोस्ती की चर्चा हर तरफ थी, लेकिन बीते कुछ महीनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों ने बहुत कुछ बदल दिया। लेकिन अब एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में हुए बिग ब्यूटीफुल बिल इवेंट में भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही एक बड़ी ट्रेड डील होने की बात कही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता होने वाला है और ये चीन की तरह ही एक बहुत बड़ी डील होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि चीन के बाद अब भारत की बारी है। 26 जून को वाशिंगटन डीसी में एक कार्यक्रम में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने अभी चीन के साथ एक समझौता किया है, भारत के साथ भी एक बहुत बड़ा समझौता होने जा रहा है। हालांकि उन्होंने इस समझौते के बारे में ज्यादा डिटेल जानकारी नहीं दी है और दोनों देशों के बीच इस मसले पर बातचीत कहां तक पहुंची है, इसकी कोई जानकारी नहीं दी है। वहीं भारत अमेरिका को स्पष्ट कर चुका है कि वो समझौता तभी करेगा जब डील दोनों ही देशों के लिए फायदेमंद होगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हर कोई डील करना चाहता है और इसमें हिस्सा लेना चाहता है। कुछ महीने पहले मीडिया पूछ रहा था, क्या आपके पास कोई दिलचस्प डील है? खैर, हमने कल ही चीन के साथ डील साइन की है और हमारे पास कुछ शानदार डील्स चल रही हैं। अब भारत के साथ ही एक डील होने वाली है जो बहुत बड़ी डील होगी। ट्रंप ने कहा है कि हम हर किसी के साथ डील नहीं करने वाले, कुछ को हम बस एक चिट्ठी भेजेंगे जिसमें लिखा होगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको 25, 35, 45% टैरिफ देना होगा। भारत अमेरिका डील से जुड़े लोगों ने बताया है कि हफ्तों पहले हुई बातचीत में मुख्य रूप से भारत और अमेरिका में इंडस्ट्री और कृषि उत्पादों के लिए अधिक बाजार पहुंच, टैरिफ में कटौती और नॉन टैरिफ बैरियर्स पर फोकस होगा। अमेरिकी डेलीगेशन की अगुवाई यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस के अधिकारियों ने की, जबकि भारतीय व्यापार मंत्रालय की टीम की कमान सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल कर रहे थे। इस समझौते का लक्ष्य दोनों देशों के बीच सालाना द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा 119 अरब डॉलर, करीब अगर बात करें तो 16 लाख करोड़ से बढ़ाकर 2030 तक 500 अरब डॉलर, करीब 43 लाख करोड़ तक ले जाना है। 10 जून को बातचीत खत्म होने पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका एक निष्पक्ष और बराबरी वाला व्यापार समझौता करने की प्रक्रिया में है जो दोनों अर्थव्यवस्थाओं को फायदा पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि फरवरी 2025 में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात हुई थी। दोनों नेताओं ने एक ऐसे द्विपक्षीय व्यापार समझौता करने का फैसला किया है जो दोनों की अर्थव्यवस्थाओं, कारोबारियों और लोगों के लिए फायदेमंद हो। हम एक अच्छा विपक्ष, बराबरी वाला और संतुलित समझौता करने की बातचीत कर रहे हैं जो कारोबार को बढ़ावा दे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा था कि कोई भी डील तभी फाइनल होगी जब दोनों देशों के लिए वो फायदेमंद हो। जयशंकर ने ट्रंप के उस दावे पर यह बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत ने कोई टैरिफ नहीं लगाने का ऑफर दिया है। जयशंकर ने कहा, सब कुछ तय होने तक कुछ भी तय नहीं है। भारत इस डील में सावधानी बरत रहा है। वो नहीं चाहता कि अमेरिकी मांगों जैसे कृषि और ऑटोमोबाइल सेक्टर को भारतीय मार्केट में अधिक जगह मिले, क्योंकि इससे घरेलू कारोबारियों को नुकसान हो सकता है। भारत चाहता है कि डील दोनों देशों के लिए अधिक से अधिक बैलेंस्ड हो। सूत्रों का कहना है कि कृषि उत्पादों, खासकर मक्का और सोयाबीन पर टैरिफ में छूट की अमेरिकी मांग डील को अटकने वाला मुद्दा बन गया है। और खबर यह है कि भारत अमेरिकी कृषि में प्रचलित जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के लिए अपने बाजार को खोलने के मामले में सावधानी बरत रहा है। 2 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने करीब 100 देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि आज लिबरेशन डे है जिसका अमेरिका लंबे समय से इंतजार कर रहा था। हालांकि 9 अप्रैल को उन्होंने चीन को छोड़कर अन्य सभी देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ को 90 दिनों के लिए टाल दिया। बाद में चीन को भी टैरिफ से राहत दी और अब चीन के साथ
ट्रेड डील फाइनल हो गई है। ट्रंप कहते आए हैं कि अगर कोई देश अमेरिकी सामानों पर अधिक टैरिफ लगाता है तो अमेरिका भी उस देश से आने वाली चीजों पर अधिक टैरिफ बढ़ाएगा। अभी भारत के निर्यात पर अमेरिका 100% टैरिफ लगाता है, लेकिन अगर नई डील नहीं हुई तो 8 जुलाई से 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ लागू हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो डील होने वाली है, ये डील किस तरीके की होगी, ये भारत के लिए कितनी प्रॉफिटेबल होने वाली है। भारत और अमेरिका के बीच में जो रिश्ते पहले हुआ करते थे, उन रिश्तों में बदलाव तो आया है, हल्की बहुत खटास जरूर आई है। चाहे फिर इससे पहले पहलगाम में हुए अटैक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता वाला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान हो, उसके बाद कहीं ना कहीं देश में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर तमाम सवाल उठने लगे हैं। उनकी हर एक बात पर इस वक्त आम जनता में नाराजगी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर भारत और अमेरिका बीच में डील होती है तो इस बार भारत सरकार पूरी सोच समझ के साथ ही इस डील को करने वाली है, क्योंकि अब भारत अपने आप में सक्षम है कि वो अपने फैसलों को मजबूती के साथ ले सके। आपको क्या लगता है, क्या ये डील होगी और भारत ने किस तरीके से इस पर अपनी बात रखनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।